स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कैमलोटेक क्लासेस ऑफ कंप्यूटर साइंस में। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। बच्चों, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें दो टर्म्स नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा होगा। आइए एक नज़र डालते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और नेटवर्क क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है उसका IQ 0 है। वो अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकता है। उससे काम करवाने के लिए यूज़र को उसे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो यूज़र की इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, उसी में ही काम करता है। तो इससे हमारा कंप्यूटर जो है तो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो हमें एक ऐसे इंटरफेस की ज़रूरत पड़ी जो यूज़र के लिए यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें और इस कम्प्लेक्सिटी को हाइड करें। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यही इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र के लिए। तो देखते हैं क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले ये क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे हमारा कंप्यूटर यूज करता है। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। सारी की सारी एक्टिविटीज को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। हाइड्स द कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द यूजर एंड मेक्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कम्प्लेक्सिटी को हाइड करने के साथ साथ जितने भी रिसोर्सेज हमारे कंप्यूटर में है उनका बेटर यूटिलाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। It acts as an interface between हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। तीन चीजों हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर ने अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, तो किसकी हेल्प से होता है? इसी इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। एग्जाम्पल के लिए डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज XP 7, विंडोज 10, यूनिक्स, लाइनक्स, ये सारे के सारे क्या है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स which are interlinked together in such a way that they can exchange information and share resources with each other। कि हमारा जो नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है, वो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर का इस तरह से कम्बिनेशन है कि वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाएँ और जो भी शेयरेबल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर पाएँ। तो जैसे हमारे पास मान लो दो मोबाइल हैं, हमने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पिक्चर्स ट्रांसफ़र करनी है, सॉन्ग्स ट्रांसफ़र करने हैं, तो हम क्या करते हैं? उन दोनों मोबाइल्स के ब्लूटूथ को ऑन करके एक नेटवर्क बना लेते हैं, ब्लूटूथ को जोड़ते हैं और हमारे पास नेटवर्क बन जाता है। उसी नेटवर्क के थ्रू हमारी पिक्चर क्या है? एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र होती है। तो सिमिलरली ऐसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में इंटरलिंक करते हैं, ज्वाइन करते हैं। जैसे हमारे पास 4 कंप्यूटर हैं, हमने 4 कंप्यूटर को आपस में जोड़ा तो क्या बन गया? कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये कंप्यूटर नेटवर्क काम किस तरह से करेगा, किस तरह से एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएगा, उसके लिए जरूरत पड़ती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जानते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? Network operating system is a computer operating system that is designed for network use. Without a network operating system, individual computers cannot exchange information and share resources with each other in the network। कि हमारा जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंपल एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, लेकिन वो किस लिए डिज़ाइन किया होता है? नेटवर्क को यूज़ करने के लिए डिज़ाइन किया होता है। अगर हमारे कंप्यूटर में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ ना तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएगा और ना ही रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है। In the earlier operating system, it was a separate component. For example, Novell's NetWare, Artisoft Lantastic,
but nowadays it is integrated into a number of popular operating systems such as Windows 98, Windows 2000, Windows NT, Linux, etc. कि जब हमारे पुराने पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनमें हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग था और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अलग कंपोनेंट था। तो उस अलग कंपोनेंट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है हमारे पास नोवेल्स नेटवेयर एंड आर्टिसॉफ्ट लैंटास्टिक। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती गई तो आजकल जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंपल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों को इंटीग्रेट करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया गया है। जैसे जितने भी हमारे पास विंडोज 98 है तो विंडोज 2000, विंडोज एनटी, लाइनक्स, ये सारे के सारे क्या हैं, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का भी और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का भी। आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कि हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह का है। तो जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होते हैं दो तरह के, एक पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकेंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए डिस्कस करते हैं इनको एक एक करके। तो सबसे पहले जानते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम all computers are considered equal, that is, they all have the same abilities to use the resources available on the network. It allows other users to share resources and files located on their computer and can access the shared resources found on others' computer. ये जो हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें हम हमारे जितने भी कंप्यूटर होते हैं सारे के सारे एक बराबर होते हैं। सभी कंप्यूटर के अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं, अपनी अपनी मेमोरी होती है। हर एक कंप्यूटर अपने डाटा को अपने कंप्यूटर में ही स्टोर कर सकता है और साथ ही साथ हमारे नेटवर्क में जितने भी शेयरेबल रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल कोई प्रिंटर है, ठीक है, तो उन शेयरेबल रिसोर्सेज को ये एक्सेस कर सकते हैं। For example, all modern operating systems such as Windows, Linux, Macintosh ये सारे के सारे पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि जैसे हमने चार कंप्यूटर को आपस में जोड़ा और तो वो हमारे पास क्या बन गया, वो पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हर एक कंप्यूटर के अपने रिसोर्सेज हैं अलग अलग से, हर एक कंप्यूटर की अपनी स्टोरेज है। अब इस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, पहली एडवांटेजेस है कि इट इज लेस इनिशियल एक्सपेंसिव बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ डेडिकेटेड सर्वर, कि जो इसको स्टार्ट करने का जो इनिशियल एक्सपेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि हमें एक सर्वर की डेडिकेटेड सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, सिंस ऑल द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर होस्ट, क्योंकि सारे के सारे कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है, होस्ट है, जो शेयरेबल रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, वो अपनी उनके पास रिसोर्सेज हैं, सीपीयू अपने अपना सीपीयू है, मेमोरी है। तो इस कारण इफ वन होस्ट गोज डाउन, यदि आपका एक कंप्यूटर खराब हो जाता है नेटवर्क में, द नेटवर्क स्टिल फंक्शंस नॉर्मली, आपका जो नेटवर्क है वो नॉर्मली फंक्शन करता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, उसकी वर्किंग रुकेगी नहीं। डिसएडवांटेजेस, it is decentralized because there is no central repository for files। तो डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो हमारा डाटा है, फाइल्स है, वो एक जगह नहीं होती है, इधर उधर बिखरी रहती है, डिसेंट्रलाइज होती है, क्योंकि हमारे पास एक सर्वर नहीं है जिसमें हम सारे के सारा डाटा को स्टोर कर सके, वहीं से उसको देख सकें। दूसरा, ये क्लाइंट सर्वर से स्लो होते हैं वर्किंग में। नंबर नेक्स्ट, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। In this type of network operating system, all the data and applications are centralized in one dedicated server. The server becomes the heart of system. Individual workstations can access the resources available in the server। कि इस टाइप के नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में
जितने भी हमारे नेटवर्क में सारी की सारी फाइल्स या डाटा है, एप्लीकेशंस हैं, वो सारी की सारी एक सर्वर में ही इकट्ठी होती है, एक सर्वर से ही एक्सेस होती है। और हमारे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो इस सर्वर को ही एक्सेस करते हैं और इंफॉर्मेशन को देखते हैं। इसीलिए हम इस सर्वर को क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल यूनिक्स, लाइनक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट फैमिली ऑफ विंडोज सर्वर। तो आप डायग्राम से देख सकते हैं कि हमारे पास एक सर्वर है, उस सर्वर को सारे के सारे हमारे बाकी कंप्यूटर या क्लाइंट्स एक्सेस कर रहे हैं। तो इस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की भी अपनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस की क्या है? सबसे पहली एडवांटेज है कि इट इज सेंट्रलाइज्ड, सारा का सारा डाटा एक ही जगह है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि उस डाटा और रिसोर्सेज को एक ही जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। और वो कंप्यूटर कौन सा है? सर्वर। नेक्स्ट, इट इज मोर फ्लेक्सिबल, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, एज न्यू टेक्नोलॉजी कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम। अगर नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमने सिर्फ अपने सर्वर में ही उसको इंटीग्रेट करना है और वो सारे के सारे नेटवर्क में ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगी। डिसएडवांटेजेस, इट इज एक्सपेंसिव, इसमें जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? एज इट रिक्वायर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन डेडिकेटेड सर्वर, की शुरू में इसे स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? डेडिकेटेड सर्वर चाहिए। नेक्स्ट, इफ सर्वर गोज डाउन, अगर हमारा सर्वर खराब हो गया, ऑपरेशन विल सीज अक्रॉस द नेटवर्क, हमारा जो नेटवर्क की वर्किंग है सारी की सारी रुक जाएगी, कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। तो ये इसकी मेन डिसएडवांटेजेस है। ये था आपके टॉपिक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके टाइप्स। अब बच्चों, अपने होमवर्क में एक क्वेश्चन करना है, व्हाट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू।